साथियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैंने सोचा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट केस था जिस पे हम लोग रिसर्च कर रहे थे, और फिर सोचा कि मैं जब इस केस पे हम रिसर्च कर रहे हैं तो क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और आपको शेयर की जाए। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और जैसा मैंने हमेशा आपको कहा है कि पॉक्सो को लेकर हम काफी गंभीर हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत सारे जो केसेस हमने करे हैं उसमें आपसी रंजिश के कारण जो अक्यूज्ड है उसको इम्प्लीकेट किया गया केस के अंदर, और फॉर्चुनेटली वो केस को हम लोगों ने करा और जो उसमें कन्विक्शंस हुई उसको सस्पेंड करा के हम लोग अक्यूज को, अपने क्लाइंट को बाहर लेकर आए साथियों। और एक इंपॉर्टेंट केस जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और इससे पहले कि मैं इस केस के बारे में आपसे डिस्कस करूं, मैं हमेशा आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, जिससे जो बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उनको एक सरल और सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाया जा सके। साथियों, और जिस केस के बारे में बात करने जा रहा हूं साथियों, इसमें अल्टीमेट क्या हुआ कि कोर्ट ने अक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उसको बरी कर दिया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जो लड़की का मेडिकल था उसके ऊपर यह पूरा केस टिका हुआ था। इन द केस ऑफ स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस अनिल 2016, the trial court and the Delhi High Court acquitted the accused with the charges under POCSO Act due to the following points। अब क्या, अब जो अक्यूज था उसको उन्होंने बरी का पॉइंट क्या था मैं बता देता हूं आपको। The victim refused her internal medical examination when she was brought to the hospital। जो विक्टिम थी उसने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से इनकार कर दिया, यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताता हूं। द मेडिकल रिपोर्ट्स रिफ्लेक्टेड दैट हर मेंस्ट्रुअल साइकिल वाज रेगुलर एंड हेंस हर क्लेम दैट शी हैड गॉटन प्रेग्नेंट ड्यू टू अ फिजिकल रिलेशनशिप विद द अक्यूज्ड हैड फेल्ड। मोreover, no proof of hospitalization was provided to her. There was no injuries on her body। जो उसके मंथली साइकिल थे लड़की के वो रेगुलर थे, और कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला, ना फिजिकली, ना मेडिकली, ना थ्रू हॉस्पिटल कि वो लड़की कभी प्रेग्नेंट हुई हो, जबकि उस लड़की ने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि साथियों, इस टाइप के जो झूठे इल्जाम होते हैं, अब यहां पे देखिए कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसने कितना अहम रोल अदा करा इस अक्यूज को बरी कराने में। और इसके लिए मैं जो हमारे अधिवक्तागण है, हमारे एडवोकेट हैं, मैं उनको मुबारक भी देना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की, जिन्होंने इस केस को बड़ी गंभीरता से लिया और जो मेडिकल एग्जामिनेशन था उसको भी बड़ी गंभीरता से उन्होंने लिया। साथियों,
यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल एविडेंस होता है पॉक्सो के केसेस में। और जैसा कि आपने यहां देखा कि लड़की ने बोला मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन जब उसका मेडिकल हुआ, पहली बार तो उन्होंने मेडिकल कराने से मना कर दिया, लेकिन जब उसका मेडिकल हुआ तो पता लगा कि वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ना कोई इंजरीज के मार्क, ना कोई जो उसके मंथली साइकिल हो तो उसमें कोई चेंजेस थे, और ना ही कोई हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट मिले, वगैरह वगैरह। और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा तो डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ चीजें हैं जो बात हमें गंभीरता से लेनी चाहिए कि अगर आपको इस टाइप के झूठे केसेस में फंसा दिया जाता है, जिस पर हमारी रिसर्च चल रही है, तो हमेशा एक अच्छे अधिवक्ता से बात करें, पूरी बात उससे साझा करो। मेरा ये तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कि एक अच्छा अधिवक्ता आपकी जो चार्जशीट है, आपकी जो एफआईआर है, मेडिकल रिपोर्ट है, सीसीटीवी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, जो भी एविडेंस है उनकी क्रेडिबिलिटी को जरूर चेक करेंगे या आपके एविडेंस जुटाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ये केस एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस अनिल 2016 जो जीता गया, इसमें जो एडवोकेट थे उनकी जो एक्सपीरियंस था वो उसको दर्शाता है साथियों। तो बस ये छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी रिसर्च इस पर चल रही है। मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे डिटेल दिए पॉक्सो को लेके, उसको आप जरूर पढ़ें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बड़ी मेहनत करके इस चैनल को हम लोग बनाते हैं। और अभी मैं मुंबई में था, एक पॉक्सो केस में आया हूं और आप देख रहे हैं कि मैं होटल में हूं, अपने कमरे में बैठा हूं और ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। अपना ध्यान रखें। जय हिंद,